Hello dear students. In this lecture we will discuss about classification of testing tools. टूल्स के कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हैं, टूल्स को किन पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, स्पेशली टेस्टिंग टूल्स की बात कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझिएगा. टूल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स. हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले पर्पस, किस पर्टिकुलर कार्य को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है उस टूल का, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया. द एक्टिविटीज दैट आर सपोर्टेड विद इन द टूल, एक्टिविटी ऑफ टूल, क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर और फंक्शनैलिटी टूल कंटेन कर रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन. एक्टिविटीज दैट आर सपोर्टेड विद इन द टूल. द टाइप एंड लेवल ऑफ टेस्टिंग इट सपोर्ट, किस टाइप की टेस्टिंग करेगा और कितने लेवल तक करेगा, हाउ डेप्थफुल इट कुड बी, राइट. सो टेस्टिंग का टाइप एंड लेवल. देन द काइंड ऑफ लाइसेंसिंग, ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है या कमर्शियल है. सो लाइसेंसिंग टेक्निक कौन सी यूज की जा रही है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे, उनका कोड अवेलेबल रहता है, यू कैन मॉडिफाई ऑल्सो. फ्रीवेयर और ओपन सोर्स लगभग एक जैसे ही है ना. कमर्शियल की बात करें तो उसमें आपको अमाउंट देना पड़ेगा. फ्रीवेयर में आप फ्री टू यूज कर सकते हो उनको, उनका कोड अवेलेबल नहीं होता. ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन है ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में. कमर्शियल में आपको यू हैव टू पे फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि ये पर्पस क्या रहेगा, एक्टिविटी, ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बोल सकते हो आप. किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए ये हमारे 4 क्राइटेरिया, ठीक है. बोलते ना फ्री मिल रहा है चलो यूज कर लेते हैं यार, है ना. पेड है, ठीक है, उसमें कितने यूजर्स हैं उसमें भी कोई बार लगा है, लिमिट तो नहीं लगी है. तो दैट्स व्हाई एज पर अवर नीड वी डिसाइड अकॉर्डिंगली कि हमें किस टाइप का टूल ऑप्ट करना चाहिए. नाउ यू कैन सी there is a table where some tool types you can see like test management tool available है आपके सामने, configuration management tool है, then static analysis tool है, test data preparation tools है. अब ये tools जो हैं इनका किस लिए यूज होता है और उनको यूज करता कौन है, ये इस टेबल में आपको देखने को मिल रहा है. तो टूल का टाइप, जैसे पहला एग्जांपल ले लें अपन, टेस्ट मैनेजमेंट टूल. टेस्ट का पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग है ना बेसिकली. उसको ये यूज क्यों किया जाता है, इसमें टेस्ट मैनेजिंग, शेड्यूलिंग, हम टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, डिफेक्ट लॉगिंग कर सकते हैं, जो भी डिफेक्ट है ऑटोमेटिकली लॉग्स क्रिएट होते चले जाएंगे. ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, हम ट्रैक कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं एरर्स को. सो ये टेस्ट मैनेजमेंट टूल की कैटेगरी में, मतलब कोई पर्टिकुलर टूल जो इस कैटेगरी में आ रहा है वो ये सारे सॉर्ट ऑफ फंक्शंस कर पा रहा है, या ऐसा ही बोल लीजिए इन कार्यों को करने के लिए इस कैटेगरी के टूल की आवश्यकता पड़ेगी. इसको यूज कौन कर रहा है, रेगुलर जो टेस्टर्स होते हैं वो इसको यूज करेंगे. टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल सेकंड देखिएगा, इसमें फॉर इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड ट्रैकिंग चेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है यहाँ पर. सो इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ट्रैकिंग चेंजेस कौन कौन से होते जा रहे हैं उनका भी पूरा एक लॉगिंग होगा, है ना. ये सब कौन कर रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कर रहा है. इसके बाद इनको यूज कौन कर रहा है, इसमें सारे टीम मेंबर इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली हम टेस्टिंग टूल की बात करें तो टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, जिसमें टूल का टाइप, जैसे टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में पहला वाला टेस्ट टूल यूज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए दूसरा टूल यूज हो रहा है, थर्ड देखिएगा स्टैटिक एनालिसिस टूल है. तो यहाँ पे टेस्टिंग के अलावा आप सारे नॉर्मल टूल्स भी आप लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग टूल्स एंड अदर टूल्स. सो यहाँ सारे टूल्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं. सो स्टैटिक एनालिसिस टूल, स्टैटिक एनालिसिस टूल में हम उसको यूज किस लिए करते हैं, हम स्टैटिक टेस्टिंग के लिए करते हैं. स्टैटिक हम टेस्टिंग के टाइप पढ़ चुके हैं तो ये आपको क्लियर होगा. किसने यूज करना है इस पर्टिकुलर टूल को, डेवलपर यूज करेगा. फोर्थ देखिए, टेस्ट डेटा प्रिपरेशन टूल. टेस्ट डेटा प्रिपरेशन है ना, मतलब टेस्टिंग के लिए जो डेटा, जिस पर्टिकुलर डेटा पर हम ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है, तो टेस्टिंग डेटा की बात कर रहे हैं, है ना. उसके लिए यूज उस पर्टिकुलर टूल को यूज कब करेंगे, यूज फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन, टेस्ट डेटा जनरेशन. और यूज कौन करेगा, टेस्टर करेंगे. फिफ्थ देखिए, टेस्ट एग्जीक्यूशन टूल. यूज किस लिए किए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए. यूज कौन करेगा, टेस्टर करेगा. नाउ वी विल गो स्लाइड फास्टर. टेस्ट कंपैरेटर्स, कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स. सो कंपैरिजन, आप जो बोलते हैं ना प्रोबेबल रिजल्ट
और एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट्स। हमने एक टर्म पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, टेस्ट ऑरेकल्स, उसमें अपने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो टेस्ट ऑरेकल टूल बोल सकते हैं अपन को, टेस्ट कंपैरेटर्स को, ठीक है, यूज्ड बाय ऑल टीम मेंबर्स। देन कवर एज मेजरमेंट टूल, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कवरेज, कवरेज की सारी चीजें कवर की जा रही हैं कि नहीं, है ना। सो जितने भी स्ट्रक्चरल कवरेजेस हैं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, है ना, जो भी कोर पार्ट है वो तो कम से कम टेस्ट होना ही चाहिए। सो यहाँ पर हम बेसिकली टेरिटोरियल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय डेवलपर्स। देन 8th पॉइंट देखिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स used for monitoring the performance and response time, used by tester. Then project planning and tracking tools, used for planning, used by project managers को use करते हैं। Then 10th point देखिए, incident management tools for managing the test and used by tester. So पहली जो कैटेगरी आपको दिख रही है, टूल टाइप जो आपको दिख रहा है, that is actually the type, actually the category of the tool, है ना। सो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में हमें कोई भी पर्टिकुलर डिमांड होती है, देन हम इस टाइप के टूल का प्रयोग करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग टूल्स एंड अदर टूल्स आल्सो। सो थैंक यू।